हाय एवरीवन, स्वागत है आपका बॉटनी वाला में। प्रीवियस बहुत सारी वीडियोस के अंदर हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को डिटेल के साथ डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल को। सेल वॉल जो है ये आउटर मोस्ट बाउंड्री है तकरीबन सभी सेल की। उसमें प्लांट्स भी आ जाएगा, उसमें बैक्टीरियल सेल भी आ जाते हैं और फंजाई के सेल भी आ जाते हैं, मां सिवाय एनिमल सेल के। एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होती ड्यू टू लोकोमोटरी अडाप्टेशन। तो अगर हम बात करें सेल वॉल की तो हम कहते हैं कि सेल वॉल जो है ये प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिज्म एक्सेप्ट एनिमल। एनिमल में सेल वॉल नहीं होगी तो फिर एनिमल में आउटर मोस्ट बाउंड्री क्या हो जाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एनिमल में भी सेल वॉल नहीं होती और कुछ फंजाई है जैसे मिक्सोमाइसिटीज है, उसमें जो सेल वॉल आती है वो थोड़े अरसे के लिए आती है और फिर वो खत्म हो जाती है। और इसके साथ साथ जो माइकोप्लाज्म है, जो बैक्टीरिया है, वहां भी सेल वॉल नहीं होती। तो दीज आर द सम एक्सेप्शंस। जबकि एनिमल में किसी में भी सेल वॉल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये होगा कि जो सेल वॉल है ये प्लांट्स के अंदर भी है, ये बैक्टीरिया में भी है और ये फंजाई में भी है, लेकिन इसकी जो कंपोजिशन है वो डिफरेंट सेल में डिफरेंट है। अगर हम बात करें प्लांट की तो प्लांट की जो सेल वॉल होती है वो मोस्टली बनी होती है सेलुलोज से। ये हमारे पास स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड है ग्लूकोज का। इसके साथ साथ हेमीसेलुलोज भी होता है। सेलुलोज और हेमीसेलुलोज में एक डिफरेंस आप ये याद रखिएगा कि जो सेलुलोज होता है ये ब्रांच्ड होता है, जबकि हेमीसेलुलोज क्या होगा, सॉरी, सेलुलोज जो होता है ये अनब्रांच्ड होता है और जो हमारे पास हेमीसेलुलोज होता है ये क्या होता है? ब्रांच्ड होता है। बैक्टीरिया की जो सेल वॉल होगी ये बनी होती है पेप्टिडोग्लाइकैन से, पेप्टिडोग्लाइकैन। और पेप्टिडोग्लाइकैन में क्या चीज होगी? दो इंपॉर्टेंट मोनोमर होते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? नैम और नैग। नैम से हमारी मुराद है एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड और नैग से हमारी मुराद क्या है? एन एसिटाइल ग्लूकोसामीन। तो ये दो चीजें, दो मोनोमर नैग और नैम मिलके क्या बनाते हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन। और जब पेप्टिडोग्लाइकैन आपस में मिलेंगे और मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये बैक्टीरिया की सेल वॉल बनेगी और तब हम उसको क्या बोलेंगे? म्यूरिन। तो म्यूरिन और पेप्टिडोग्लाइकैन में भी आप ये एक डिफरेंस जान लें कि से फॉर एग्जांपल ये एक नैम है और ये दूसरा नैम है और ये तीसरा नैम है। इसी तरीके से आप यहाँ क्या बना ले, ये एक नैग है और ये भी क्या है? नैग है। ये नैग हो जाएगा, ये भी हमारे पास क्या हो जाएगा? नैग। और ये भी क्या हो जाएगा? नैग। और ये इसको आप क्या कह दें? नैम। अब नैम जो आपस में नैम और नैग मिल रहे हैं तो ये हमारे पास क्या बना रहे हैं? पेप्टिडोग्लाइकैन। और जब ये आपस में मिलेंगे और मैश लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे तो फिर इसको हम क्या बोलेंगे? म्यूरिन बोलेंगे। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो बैक्टीरियल सेल वॉल है वो हम कहते हैं कि मेड अप ऑफ पेप्टिडोग्लाइकैन और इसी को हम क्या बोलते हैं? म्यूरिन बोलते हैं। तो यहाँ उनका स्लाइटली डिफरेंस है कि नैग और नैम मिलके क्या बनाएंगे? पेप्टिडोग्लाइकैन। जब जब पेप्टिडोग्लाइकैन मिलेंगे आपस में तो वो क्या बनाएंगे? मैश लाइक स्ट्रक्चर, जिसको आप क्या बोलते हैं? म्यूरिन बोलते हैं। अगर हम फंजाई की बात करें तो फंजाई की जो सेल वॉल होती है ये बनी होती है काइटिन से और काइटिन का जो मोनोमर है वो हमारे पास नैग है, सिर्फ और सिर्फ नैग। तो नैग से हमारी क्या मुराद हो गई? एन एसिटाइल ग्लूकोसा अमीन। कि जब बहुत सारे नैग जुड़ेंगे तो वो क्या बनाएंगे? काइटिन बनाएंगे। तो ये जो सेल वॉल है ये इन सभी ऑर्गेनिज्म में है, लेकिन डिफरेंस किसका आएगा? कंपोजिशन का। यहां हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्लांट की सेल वॉल की। अगर हम मॉर्फोलॉजी देखें प्लांट सेल वॉल की तो इसके अंदर 4 डिफरेंट टाइप्स की लेयर होती है। 3 जो है वो कॉमन है, लेकिन जो हमारे पास चौथी लेयर है टर्चरी, वो कुछ सेल के अंदर होती है प्लांट के अंदर, हम उसको डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें सबसे पहली लेयर की तो ये हमारे पास होता है मिडल लैमिला। मिडल लैमिला एक्चुअली हमारे पास क्या होता है? ये हमारे पास सिमिटिंग मटेरियल है, एमिटिंग मटेरियल बिटवीन टू सेल। ये टू सेल को आपस में क्या करता है? जोड़े रखता है।
और ये बनना होता है कैल्शियम प्लस मैग्नीशियम के पेक्टेट से। इसके अंदर ये पेक्टेट के क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, तो इनको क्या देते हैं, स्ट्रेंथन करते हैं। और मिडल लमीला जो है, मिडल लमीला के दोनों साइड के ऊपर क्या बनेगी, प्राइमरी सेल वॉल बनेगी, जिसको हम प्राइमरी वॉल बोलेंगे। ये जो फ्रूट्स जो होते हैं, ये जो सॉफ्टन हो जाते हैं, या जो वेजिटेबल्स होती हैं ये सॉफ्टन हो जाती है, तो ये इसी ड्यू टू डेसोल्यूशन ऑफ मिडल लमीला, कि जब ये मेडल लमीला क्या हो जाता है, डेजुलेट हो जाता है, सॉफ्टन हो जाता है, तो इस वजह से जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, हमारे पास सॉफ्टन हो जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये अब गल गए, सड़ गए। तो ये मिडल लमीला के खत्म होने से होते हैं। अगर हम बात करें प्राइमरी वॉल की, तो प्राइमरी वॉल जो होती है वो मिडल लमीला के दोनों साइड, इनर साइड ऑफ मिडल लमीला की तरफ बनेगी। और इसके अंदर तीन मेन चीजें होती हैं। ये बनी होती है सेलुलोज से, इसके साथ साथ हेमी सेलुलोज भी होता है, और इसके साथ पेक्टिक सब्सटेंसेस भी होते हैं, पेक्टिक सब्सटेंसेस। तो ये तीन चीजें मिलकर मोस्टली क्या बनाती हैं, प्राइमरी सेल वॉल बनाती है। इसलिए इसकी जो थिकनेस होती है वो मिडल लमीला से ज्यादा होती है, और ये तकरीबन होती है 1 to 3 माइक्रोमीटर थिक। अगर हम बात करें मिडल लमीला की, तो ये तकरीबन 0.1 से 1 माइक्रोमीटर क्या होता है, ठीक होता है। आपकी जो प्राइमरी वॉल होती है वो 1 से 3 माइक्रोमीटर तक ठीक हो सकती है। प्राइमरी वॉल के नीचे से फॉर एग्जांपल अगर ये हमारे पास मिडल लमीला है, इसको हम कंसीडर करें कि ये है मिडल लमीला जो मैंने रेड से बनाया है, तो इससे नीचे क्या बनेगी, प्राइमरी वॉल बनेगी। और इस प्राइमरी वॉल के नीचे फिर क्या होगी, सेकेंडरी वॉल। इट इज लेड डाउन इनर टू प्राइमरी वॉल, के जो प्राइमरी वॉल के इनर साइड की तरफ क्या बनेगी, सेकेंडरी वॉल। सेकेंडरी जो वॉल होती है, सेल वॉल होती है, ये बनी होती है सेलुलोज। समटाइम्स इसके अंदर क्या होता है, हेमी सेलुलोज भी होता है, और उसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट पॉलीसैकेराइड है जिसको हम क्या बोलते हैं, लेग्निन। और लेग्निन ही है कि जब सेल क्या हो जाता है, ग्रोथ स्टॉप कर जाता है, जब सेल मैच्योर हो जाता है, तो उस वक्त जो है लेग्निन की क्या हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है। और इस लेग्निन की डिपोजिशन से जो सेल है वो डेड बन जाता है, क्योंकि इससे फिर ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। तो जो लेग्निन है ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको कहां मिलेगा, सेकेंडरी सेल वॉल के अंदर। और इसकी जो थिकनेस होती है सेकेंडरी सेल वॉल की, ये 5 से 10 माइक्रोमीटर जो है ये थिक होती है। तो अगर ये हमारे पास क्या था, मिडल लमीला, और ये क्या आती है, प्राइमरी वॉल, तो फिर इस प्राइमरी वॉल के नीचे आपको क्या मिलेगी, सेकेंडरी वॉल। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, सेकेंडरी सेल वॉल। सेकेंडरी सेल वॉल के बाद या सेकेंडरी सेल वॉल के ऊपर, या तो सेकेंडरी सेल वॉल के नीचे या इसके ऊपर एक और लेयर आती है, और इसको हम बोलते हैं टर्शरी वॉल। और ये आपको मिलेगी ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में, ट्रेकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में। ट्रैकिड्स जो है ये मेंबर है किसके, जाइलम के। तो ये सभी सेल में, टर्शरी वॉल सभी सेल में नहीं होगी प्लांट सेल के अंदर, ये सिर्फ और सिर्फ कहां होगी, ट्रैकिड्स ऑफ जिम्नोस्पर्म में होगी। तो ये हमारे पास क्या, मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट सेल वॉल है। और इसका फंक्शन क्या है सेल वॉल का, ये सपोर्ट देती है, ये प्लांट ये किसी भी सेल को क्या प्रोवाइड करेगी, शेप प्रोवाइड करेगी, प्रोटेक्शन करेगी अगेंस्ट इन्वायरमेंटल इंसल्ट, और इसके साथ साथ ये प्रिवेंट करते हैं एंट्री ऑफ पैथोजन। तो इसके ये बहुत सारे क्या है फंक्शन है, और ये इसकी क्या आती, मॉर्फोलॉजी थी। थैंक यू।